आदाब अर्ज़, मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चावल की बरामदात पर इम्तना और किसानों के मसाइल पर अपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट। मुल्कगीर बंद की तायद में मजदूर तंजीमों का शहर में एहतजाज, मुख्तलिफ महकमों में काम काज मुतासिर। पाकिस्तानी आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल खादरी की हैदराबाद आमद, एयरपोर्ट पर जबरदस्त खैर मकदम। राजेंद्र नगर में 12 साल मुस्लिम कमसिन लड़की की गैर मुस्लिम के साथ शादी, पुलिस की सरपरस्ती में शादी करवाने लड़की की मां का इल्जाम। और जड़ीमटला में जालिम बाप ने कमसिन बेटी को आग की नजर कर दिया। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में मंगल को किसानों के मसाइल पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। हुकूमत के जवाब से अदम मुतमईन अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। असेंबली बजट इजलास में अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि सारिफीन को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तेलुगु देशम, सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी ने गर्मा गर्म मुबाहस के बाद हुकूमत के जवाब से मुतमईन न होते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। मंगल के दिन जब इजलास का आगाज हुआ तो वक्फे सवालात में सुपर फाइन चावल को दीगर रियासतों में फरोख्त पर लगाई गई पाबंदियों और किसानों को अकल तरीन कीमतों की अदायगी में हुकूमत की नाकामी पर लोक सत्ता पार्टी के जयप्रकाश नारायण के सवाल पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन खायद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक तरफ किसानों को अकल तरीन कीमतें नहीं दी जा रही हैं तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी मर्जी से अपनी फसल को फरोख्त करने पर तहदीदात आयद की गई हैं, जिस पर वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत ने धान को दीगर रियासतों में फरोख्त करने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं की है, बल्कि सिर्फ सुपर फाइन चावल को दीगर रियासतों में फरोख्त करने पर इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई हैं ताकि दरमियाने अफराद किसानों की आड़ में फायदा न उठा सके। जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत को कोई अख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की पाबंदियां आयद करे, क्योंकि मरकजी हुकूमत को ही इसका अख्तियार है। जिस पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा कि मैं ये पाबंदी बर्खास्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग फिर असेंबली में कीमतों में इजाफा हो जाने पर कोई सवाल नहीं करेंगे। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत कोई नए महासिल आयद नहीं कर रही है, बल्कि किसानों के बढ़ते हुए अखराजात को देखते हुए बिला सूद खर्च फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। जिस पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की जानिब से तहदीदात को बरकरार रखने के मौक़िफ़ पर कायम रहने पर कहा कि हुकूमत दरमियाने अफराद और दलालों को काबू रखने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए सारिफीन के नाम पर किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसलिए अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बाद में साबिक अरकान असेंबली को असेंबली की जानिब से खराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बाद में चाय के वक्फे के बाद बजट पर आम मुबाहिस का आगाज हुआ, जिसमें तेलुगु देशम के चंद्रशेखर राव, कांग्रेस के डी श्रीनिवास, प्रजाराज्यम की वंगा गीता, सीपीआई के मल्लेश, कांग्रेस के अनम विवेकानंद रेड्डी ने हिस्सा लिया। तेलुगु देशम के चंद्रशेखर राव ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि गुज़िश्ता बजट में और मौजूदा बजट में सिर्फ यही एक फर्क है कि उस वक्त कांग्रेस अक्सरियत में थी लेकिन अब अक़लियत में है और हुकूमत प्रजाराज्यम और मजलिस की बेसाखियों के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब अवाम को और गरीब और अमीर को और अमीर बना देगा। उन्होंने इस बजट को मुखालिफ गरीब बजट करार दिया। सीपीआई के मल्लेश ने बजट को सिर्फ आदाद शुमार का खेल करार दिया। उन्होंने तेलंगाना के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत के इसी रवैये की वजह से इलाकाई मनाफरत में इजाफा हो रहा है, जिससे रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। बाद में वंगा गीता, डी श्रीनिवास और अनम विवेकानंद रेड्डी ने अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने और अवाम को जवाब देने के लिए ये बजट तैयार किया है। असेंबली में मंगल को हुक्मरान जमात और अपोजिशन कायदीन के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक देखी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
रियासती असेंबली में मंगल के दिन हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक देखी गई। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जब एक मौके पर हुकूमत की महासिल पॉलिसी को इस तरह बयान किया कि हुकूमत की महासिल पॉलिसी उसी तरह है जिस तरह शहद की मक्खी फूल को नुकसान पहुंचाते हुए रस चूसती है, जिस पर तेलुगु देशम के रुकन असेंबली टी नागेश्वरराव ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हुकूमत गरीब आवाम से खून चूसकर ही महासिल हासिल कर रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर तंज करते हुए कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि चीफ मिनिस्टर ने खुद ही इस बात को कबूल किया है। तेलुगु देशम अरकान ने वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी को मजाहिया अदाकार का खिताब दिया, जिस पर वजीर ई प्रताप रेड्डी ने बरहम होते हुए कहा कि पहले तेलुगु देशम अरकान को अपने कायद के बारे में बताना चाहिए और फिर उन पर उंगली उठानी चाहिए, जिस पर तेलुगु देशम अरकान ने कहा कि उनके कायद अवाम की तकालीफ से वाकिफियत हासिल करने के लिए अवाम से मुलाकातें कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। इस पर मदाखलत करते हुए रियासती वजीर शैलजानाथ ने कहा कि ज़राई शोबे को बेकार कहने का जो गुनाह तेलुगु देशम ने किया है वो उसी की गलती भुगत रहे हैं। शैलजानाथ ने कहा कि किसानों को गुमराह करने के लिए तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू रियासत के दौरे कर रहे हैं। एक मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण ने कहा कि 2004 से पहले सिर्फ खुश्कसाली पर बात की जाती थी, लेकिन 2004 के बाद किसानों को अकलतरीन कीमतें देने पर अपोजिशन बात कर रही है, जिस पर तेलुगु देशम रुकन असेंबली चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की तरह हो गई है जो खेल पर कम और इश्तिहारात पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत काम से ज्यादा तशहीर पर तवज्जो दे रही है। अपोजिशन कायद चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर स्पीकर से शिकायत की कि जब भी वो बात करते हैं तो क्यों उनका माइक काट दिया जाता है, जिस पर स्पीकर ने कहा कि उन्होंने कभी भी उनका माइक नहीं काटा है, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो चाहें तो रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम और किसानों के दरमियान ताल्लुकात चूहे और बिल्ली की तरह है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कंप्यूटर पर भरोसा करते हुए किसानों को बर्बाद कर दिया था और अब वो जितनी भी ड्रामेबाजी करें किसान उन्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। अरकान के एक दूसरे के खिलाफ किए गए तंजिया रिमार्क से अरकान के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखी गई। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल खादरी की हैदराबाद तशरीफ आवरी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर मिनहाजुल कुरान इंडिया की जिम्मेदारों और सैकड़ों अफराद शेखुल इस्लाम के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी और मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन खैर मकदम करने वालों में शामिल थे। शहर हैदराबाद में चारशंबा ता इतवार 5 रोज़ा मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी खिताबात करेंगे। जुमा 2 मार्च को दारुसलाम में जलसे आम से खुसूसी खिताब फरमाएंगे, जिसमें शिरकत की आम इजाजत है। तेलुगु देशम और टीआरएस के दरमियान आपसी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर ई दयाकर राव ने आज फिर टीआरएस सरबराह केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे बेनामी जायदादों पर मुबाहस के लिए सामने आने का मुतालबा किया। ई दयाकर राव ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि केसीआर के अफराद खानदान भी बेनामी जायदादों के मालिक हैं। मजदूरों की मुख्तलिफ यूनियनों के मुल्क गिर एहतजाज की तायद में रियासत के मजदूर यूनियन ने बाग लिंगमपल्ली ता इंदिरा पार्क रैली निकाली। इन मजदूरों ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। इस एहतजाज में मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस के लीडर्स ने शिरकत की। इसके अलावा शहर में हड़ताल से तमाम सरकारी दफातर, बैंक्स, आरटीसी खिदमात के अलावा कारोबार पर बुरा असर पड़ा।
तेलंगाना एनजीओज के सदस्य स्वामी गौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्कगीर सतह पर हड़ताल की जा रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वह मनमानी कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों पर काबू पाया जाए, बैरूनी सरमायाकारी को मनसूख किया जाए, इसके अलावा मुलाजिमतों को बाकायदा बनाया जाए, नई वजीफे की स्कीम पर अमल ना किया जाए और सरकारी मुलाजिमीन के रोके हुए वजीफों और इंक्रीमेंट्स को फौरी जारी किया जाए। ट्रेड यूनियन मजदूर मुलाजिमीन की मुल्कगीर हड़ताल के मौके पर मंगल को सेक्रेटरीट में मुलाजिमीन ने हड़ताली मजदूरों से इजहार यगानगत करते हुए सियाह बैजस लगाकर मुजाहरा किया। सेक्रेटरीट में टीएनजीओज के कई कायदीन दिगर मुलाजिमीन को एहतजाज में शामिल होने की तरगीब देते हुए देखे गए। बीजेपी ने ट्रेड यूनियन तंजीमों की जानिब से ऐलान किए गए बंद की तायद में रैली निकाली। चारमीनार चौरास्ते के पास बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में यूपीए हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मुल्क में यूपीए हुकूमत की मुखालिफ लेबर पॉलिसियों की वजह से मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत को मजदूर तबके के मसाइल से दिलचस्पी नहीं रही। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन खुसरो पाशा बियाबानी ने खल्ब शहर में वाक़े मस्जिद आमिरा का दौरा किया। उनके हमरा बोर्ड मेंबर्स के अलावा इंजीनियर्स की टीम की मौजूदगी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड से इजाजत नहीं ली गई थी। अलावा अजीम मस्जिद की तामीरी कामों में नकाइस के लिए बाज लोगों की जानिब से नुमाइंदगियां की गई थी कि मस्जिद के महराब और गुंबद को ठीक तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि वक्फ बोर्ड मस्जिद के तामीरी कामों को ठीक ढंग से करवाने की कोशिश करेगा। सिंगाड़ा कुंटा बस्ती बंजारा हिल्स में वाक़े मस्जिद मुस्तफ़ा के मुतवली को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए मुकामी अफराद ने हज हाउस नामपल्ली में एहतजाज किया। अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि मस्जिद के मुतवली की हट धर्मी और गैर समाजी सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने एहतजाजियों को तयखुन दिया है कि मुतवली के खिलाफ तहकीकात के बाद फौरी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन पेडियाट्रिशियन एसोसिएशन की जानिब से फर्स्ट लांसर के एक हाई स्कूल को मुफ्त फर्नीचर फराहम किया गया है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मज़कूरा फर्नीचर 40 बेंच, 8 मेज़ और 8 कुर्सियां इंतजामिया के सुपुर्द किया। मेयर हैदराबाद ने तलबा से मुलाकात करके उन्हें दिलचस्पी और मेहनत से पढ़ाई में दिल लगाने का मशवरा दिया। संतोष नगर डिवीजन के रुकन बल्दिया वाजिद अली ने पिन पॉइंट प्रोग्राम के तहत डीएमसी बल्दिया रमनी देवी के साथ अपने डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने जनरल बजट के तहत ज़ेर इल्तवा कामों और नई सड़कों की और पब्लिक टॉयलेट्स की निशानदेही करवाई। इस दौरे में मजलिस इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। शिवरामपल्ली के रुकन बल्दिया हबीब जैन आरिफ ने अपने डिवीजन के इलाके मोहम्मद कॉलोनी वटेपल्ली में 8 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा सीसी रोड की तामीर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। जुबली हिल्स के रुकन असेंबली पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के हमरा टोली चौकी और विरासत नगर के इलाकों का तफसीली दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने नाले की सफाई के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत दी, क्योंकि नाले भर जाने से न सिर्फ मुकामी अफराद को मुश्किलात पेश आती हैं, बल्कि मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और यकसुई के लिए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। शराब की लानत ने एक और खातून की जान ले ली। यह अफसोसनाक वाकया एलबी नगर के इलाके एनटीआर नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सेंटरिंग का काम करने वाला राजू अक्सर शराब के नशे में अपनी बीवी लक्ष्मी को अजियतें दिया करता था और कई बार इसने अपनी बीवी को शदीद ज़दोकूब भी किया था। हालत नशे में राजू ने बहस व तकरार के बाद अपनी बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बीवी को कत्ल करने के बाद राजू ने फांसी लेकर खुदकुशी की भी कोशिश की,
ताहम मुकामी अवाम की जानिब से पुलिस को इत्तला दिए जाने के बाद पुलिस ने राजू को फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां इसका इलाज जारी है। लक्ष्मी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करा दिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस की जानिबदाराना और गैर मामूली दिलचस्पी की वजह से एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की एक हिंदू के साथ पुलिस स्टेशन में शादी करवा दी गई। 12 साला रुखसाना बेगम की वालिदा ने मीडिया को बताया कि उनकी 12 साला बेटी की शादी राजू के साथ राजेंद्र नगर में करके कड़पा रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रुखसाना उनके 4 बच्चियों में सबसे छोटी बेटी है। उन्होंने कहा कि बल्दिया के साबिक मुलाजिम सूर्या का राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में काफी असर व रसूख है। उनकी सिफारिश और मौजूदगी में यह शादी अंजाम पाई। पुलिस ने उनके दबाव में आकर लड़की की उम्र को भी नजरअंदाज कर दिया कि इसकी कानूनी उम्र शादी के काबिल नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि 1 हफ्ते पहले राजू उनकी बेटी को लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने देखकर अपनी बेटी को पकड़ लिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े की जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शादी के खिलाफ केस दर्ज करवाने की कोशिश पर यह मशवरा दिया कि सूर्या राव अमीर आदमी है, वो उनकी मदद करेंगे। आपकी बच्ची कब से नहीं है? आपका नाम के दिन से नहीं है। आप हमारी बच्ची गायब है। हमारी बच्ची थाने में जाके दरखास्त लिखा है तो एक्शन नहीं ले रहे। हम लोग ऐसा मजबूर होना पड़ा। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। क्या उम्र की है बच्ची? शादी है। नाम क्या है बच्ची का? रुखसाना है। सब उनके ताल्लुक के आदमी एक होकर बच्ची को भगा के ले गया, हमको नहीं मालूम पड़ा। किसके कौन से लोग शक है तुम्हारे को? ये बच्ची 4 शंबे से वालदा है। ये 4 शंबे से बच्ची लापता है। राजेंद्र नगर PS में ऑलरेडी कंप्लेंट दिए हुए है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। ये हिंदू के साथ बच्ची गई हुई है हमारी घर की। बच्ची का नाम रुखसाना बेगम है और वो लोग शादी कर चुके हैं अभी। ये डॉक्टर सूर्या राव बोलकर है, सुने आप, ये कमलम्मा बोल के है और बरालू बोलकर है। ये लोग पूरे मिलकर यहाँ पहाड़ी के ऊपर जैसा सा करे, अंदर बाउंड्री के अंदर शादी हुई भी है। ये कहते फोटोज भी है वो शादी के। मुसलमान बच्ची को हिंदू कर दी है लोग। बच्ची की उम्र 11 साल 12 साल की उम्र है। आधार कार्ड के अंदर चेक कर लीजिए। और राजेंद्र नगर पुलिस वाले एक तरह जो है सो जा रहे हैं, पब्लिक की बात नहीं सुन रहे हैं। PS के अंदर जाइए आप लोग, बाहर जो भी है देख लीजिए बोलकर भिजवा दे रहे हैं। जडीमेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक जालिम बाप ने अपनी कमसिन बच्ची को आग की नजर कर दिया। पुलिस ने बताया कि विजय नामी शख्स ने अपनी कमसिन बेटी भवानी को बेडशीट में लपटकर अपने कमरे में आग लगा दी और जब भवानी झुलसी हुई हालत में बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो उसके बाप विजय ने उसे दोबारा आग में ढकेल दिया। भवानी की चीख व पुकार सुनकर राहरो अफराद ने विजय को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर भवानी को दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने भवानी के बाप विजय के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। महकमे आबकारी की टीम ने लंगर हाउस में एक मकान पर धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ज़्यादा 113 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया। असिस्टेंट महकमा आबकारी AVVSN मूर्ति ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने 27 फरवरी को एक बावसूख इतला पर यह कार्रवाई करते हुए कालिदासपुरा में मकान पर धावा करके 27 साला M रोमेश सिंह, मुंडे गणेश सिंह उर्फ गन्ना, 24 साला M पनका सिंह और 22 साला M जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि M गणेश सिंह और M धर्म सिंह मुकाम वाक़े से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की तफ्तीश पर मज़कूरा 10 अफराद ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और बताया कि उनके वालिद और बड़े भाई ने गांजा फरोख्त करने के लिए वरंगल से 800 रुपये फी किलो के हिसाब से खरीद कर लाए थे ताकि उसे चोरों, गरीबों और भिखारियों को 30 रुपये फी पैकेट और 3000 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। शहरान मार्केट मीर चौक का रहने वाला 17 साला मोहम्मद फारूक 17 फरवरी की दोपहर से लापता हो गया है। वो घर से नमाज के लिए निकला था और वापस घर नहीं आया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मीर चौक पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चावल की बरामदात पर इम्तना और किसानों के मसाइल पर अपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट।
मुल्क गिर बंद की तायद में मजदूर तंजीमों का शहर में एहतजाज, मुख्तलिफ महकमों में काम काज मुतासिर। पाकिस्तानी आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल खादरी की हैदराबाद आमद, एयरपोर्ट पर जबरदस्त खैर मकदम। राजेंद्र नगर में 12 साल मुस्लिम कमसिन लड़की की गैर मुस्लिम के साथ शादी, पुलिस की सरपरस्ती में शादी करवाने लड़की की मां का इल्जाम। और जरीमटला में जालिम बाप ने कमसिन बेटी को आग की नजर कर दिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।